तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हिमालय लॉर्ड के एपिसोड 100 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ ज्योखा जो होता है वहां पर अब रेडी होता है दूसरी तरफ से मूडो से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसे अपने बचपन की याद आती है कि यहाँ पर जब बच्चे उसे पीटा करते थे उस वक्त ये मूडो वहां पर पीछे खड़ा होता था, ये सब कुछ देख रहा होता था। तो मूडो जो होता है वो भी अपनी तलवार निकालता, वो आज यहाँ पर एक स्पेशल तलवार लेकर आया होता है हमारे ज्योखा से फाइट करने के लिए। उस तलवार को निकालने के बाद वो कहता है कि तुम बैंडिट्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कौन सा बात सुनने वाले हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारा वारियंग मैनर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे पर बैन लगाकर बहुत ही बड़ी गलती की है। आज तुम्हारे जैसे बैंडर्स को सबक सिखा के रहूंगा। और इसी के साथ ही मूडो जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तुम्हारा ज्योखा जो होता है उसके करीब पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंच जाता है तो मूडो कहता है कि ये क्या, ये किस किस्म की स्पीड थी, ये लड़का इतनी तेजी के साथ मेरे करीब कैसे पहुंच गया। तुम्हारा ज्योखा उसके करीब आने के बाद से कहता है कि तुम्हारा वारियंग मैनर, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कभी तुम्हारा वारियंग मैनर ग्रेट था? नहीं, तुम्हारा वारियंग मैनर कभी ग्रेट था ही नहीं। और साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। जैसे हमारा ज्योखा जो होता है उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है तो उसी के साथ ही मूडो जो होता है वहां पर से अटैक करने लगता है, लेकिन हमारा ज्योखा वहीं पर से उसकी टांग के ऊपर किक मारता है, जिसकी वजह से मूडो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। तुम्हारा ज्योखा कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने खुद ही मेरे सामने घुटने टेक लिए, ये अच्छी बात है। जबकि मूडो अपने लोगों से कहता है कि सोल्जर जल्दी से आगे बढ़ो और इनके ऊपर अटैक करो, ब्लू ड्रैगन स्क्वाड अभी से आगे बढ़ो, इन सभी लोगों को मारो पीटो, इन सभी लोगों को किसी को भी छोड़ना मत, किसी भी गुंडे को यहाँ पर छोड़ना मत, सभी बैंडिट्स को मार डालो। तो उसकी ब्लू ड्रैगन स्क्वाड की आर्मी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 10 हीरोज भी जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। ये सभी लोग अब यहाँ पर इनकी एलीट स्क्वाड से ज्यादा बेहतर और पावरफुल हो गए हैं। तो इसी वजह से वो नीचे उतरने के बाद उन सभी को पीटना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर उन सभी लोगों को बुरी तरह से मार पड़ती है और सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। मूडो जो कि यहाँ पर अपनी एलीट आर्मी को लेकर आया था इन सभी को हराने के लिए और अपना बैन उठवाने के लिए, वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तुम्हारा ज्योखा कहता है कि तुम्हारे ब्लू ड्रैगन की आर्मी ये तो बिल्कुल बेकार है, ये किसी काम की नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को ड्रैगन नहीं बल्कि तुम्हें सांप कहना चाहिए, जो बहुत ज्यादा कमजोर और लचीले हैं। तो इसी के साथ ही मूडो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूलने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे साथ मेरी इंसल्ट करने की। जब वो बेखा के ऊपर अटैक करता है तुम्हारे बेखा के पास कोई वेपन नहीं है, क्योंकि उसकी तलवार लास्ट टाइम टूट गई थी, उसकी जो बड़ी हैवी तलवार थी। तो इस बार हमारा बेखा सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और इसी के साथ ही हमारा बेखा वहीं पर से उसके ऊपर अटैक करने लगा। जबकि मूडो जो होता है वहाँ पर अपने सोरिंग ड्रैगन टेक्निक को यूज करते मूडो के ऊपर बेखा के ऊपर ज्योखा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा ज्योखा जो होता है ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके सर में एक पंच मारता है और एक ही पंच के साथ मूडो जो होता है बेहोश होकर ग्राउंड पर गिर जाता है। तो अब जबकि हमारा ज्योखा जो होता है उसने यहाँ पर मूडो को हरा दिया और उसको हराने के बाद वो कहता है कि देखो तो जरा तुम भी यहाँ पर बाकी के सभी लोगों की तरह ही कमजोर हो। लेकिन फाइनली हमारे ज्योखा को यहाँ पर एक तलवार मिल जाती है। मूडो अपने साथ अपनी फैमिली की हेयरलूम तलवार लेकर आया था, एक बहुत ही खास तलवार। जब उसके हाथ से गिरती है तो हमारा ज्योखा उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ उठाता है और सभी लोगों से कहता है देखो मुझे यहाँ पर एक तलवार मिल गया, आज के पास में ब्लेड नहीं बल्कि आज के पास मैं तलवार को यूज किया करूंगा। तो मूडो और उसकी पूरी स्क्वाड को पूरी तरह से पीटने के बाद यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड के जो लोग होते हैं उन लोगों को पूरी तरह से लूट लिया जाता है। उनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ ले लिया जाता है, यहाँ तक कि उनकी घोड़ा गाड़ियों के ऊपर लदा हुआ सारे का सारा सामान भी ले लिया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि वारियंग मैनर के ऊपर बैन है, इसके बावजूद जो भी उनके साथ आएगा उनके साथ अच्छा नहीं होगा। और ये लोग यहाँ पर वारियंग मैनर के लोगों को लेकर आए थे। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अंदर आकर पार्टी बना रहे होते हैं और कहते हैं कि जब से यहाँ पर हम लोगों ने वारियंग मैनर के ऊपर बैन लगाया तब से हमारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, हर बार हम लोग इन लोगों को लूटते हैं और हमें यहाँ पर काफी सारे पैसे मिलते हैं। तो इसी के साथ दूसरी तरफ हमारा ज्योखा जो था अपनी तलवार लेकर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि तलवार इतनी बुरी नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस तलवार के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सभी लोगों से कह दिया कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये तलवार काफी ज्यादा पसंद आ गई है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर एक ब्लेड यूज नहीं करना चाहोगे, क्योंकि तुम तो पहले यहाँ पर ब्लेड यूज करते थे। तुम्हारा ज्योखा उसे कहता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर ब्लेड यूज नहीं करूंगा, मेरा पुराना ब्लेड टूट चुका है, तो इसी वजह से अब मैं यहाँ पर एक तलवार के साथ ही प्रैक्टिस करने वाला हूं। और मुझे लगता है कि उस बुढ़े आदमी के साथ फाइट करने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि एक तलवार जो डबल एज होती है उसके साथ फाइट करना ज्यादा आसान होता है एक ब्लेड के मुकाबले में। मां ज्योखा जब सोबियोक से बात कर रहा था इसी के साथ ही रोशी उसके साथ आकर चिपक जाती है और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, ये तलवार भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, ब्लू ड्रैगन स्क्वाड के लीडर की तलवार बहुत ज्यादा प्यारी भी लग रही है, इस तलवार की मदद से तुम यहाँ पर अपने दुश्मनों को जरूर हरा दोगे। तुम्हारा ज्योखा उसे कहता है कि तुम कब यहाँ पर आई और आकर मेरे साथ क्यों चिपक रही हो, थोड़ी दूर होकर बैठो। तो वो उसे कहते हैं क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ चिपक रही हूँ। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि बताओ कि यहाँ पर वारियंग मैनर के साथ मसला क्या है, तुम उनके साथ ये सब कुछ कर क्यों रहे हो, क्योंकि तुमने अभी भी यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स मुझे दिखाई वो सेम मार्शल आर्ट्स उस बंदे मूडो ने भी यूज की थी, यानी कि वारियंग मैनर के उस लड़के ने भी सेम मार्शल आर्ट्स को यूज किया था, कहीं तुम वारियंग मैनर से ही तो नहीं आए। तुम्हारा ज्योखा जो होता है वहीं पर खामोश हो जाता है। तो रियोशी सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि जिसका
ताल्लुक वारियंग मैनर से ही है, क्योंकि वो मूडो बंदा जो था उसके बालों का रंग भी रेड था और इसके बालों का रंग भी रेड है, दोनों सेम टेक्निक को यूज करते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये वारियंग मैनर से ही आया होगा। अगर ये वारियंग मैनर से आया तो फिर मुझे लगता है कि इसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ अपना बदला लेने के लिए किया होगा, लेकिन आखिर यहाँ पर अपने मैनर के लोगों के साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है? जब किसी के साथ सोबियक उन लोगों से कहती है कि ये वारियंग मैनर का सबसे यंगेस्ट बेटा है, तो सोबियक जो थी उन लोगों को वहां पर बातें बताना स्टार्ट कर दिया कि उन कमीने लोगों ने यहाँ पर बिना किसी वजह के हमारे जियोका को इतने सालों के लिए एक रूम के अंदर बंद रखा और इसे बुरी तरह से टॉर्चर करते रहे हैं। तो वहां पर उसके यंगर सिबलिंग्स और साथ में उसकी स्टेप मॉम जो थी वो इसके साथ ये सब कुछ करती थी। तुम्हारा जोका जो था वहां पर ये बातें सुनने के बाद से कहता है कि बस करो, इतना काफी है। तो रियोशी से कहती है कि इसका मतलब यह है कि वारियंग मैनर के लोगों ने तुम्हें बुरी तरह से बुली किया है, कितना अर्सा तक में बुली करते रहे और क्यों तुम्हें बुली करते रहे? जबकि मैं जोका से कहता है कि बस करो। मैंने कहा बस करो, मैं अपने पास के बारे में बात नहीं करना चाहता। सोबियक जो थी वो भी वहां पर रोना शुरू कर देती है। तो मैं चाहिए उनसे कहती है कि प्लीज रोना बंद करो। मैं जोका कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि यार तुम यहाँ पर आई क्यों हो और तुम्हें ये सब कुछ क्यों जानना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे डैड ने यहाँ पर इसी वजह से तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है? तो चीफ भी उसे कहता है कि हाँ बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। फिर साथ ही वो कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर आई चुकी हो, मैं एक बात तो बताओ कि कहीं तुम्हारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग को इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है कि हमारे जोका ने जो यहाँ पर वारियंग मैनर के ऊपर बैन लगाया, कहीं उसकी वजह से कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? तो रियोशी कहती है नहीं यहाँ पर इस बात से कोई भी मुश्किल नहीं हो रही, मेरे डैड को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने बस मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा था कि मैं यहाँ पर आकर सिचुएशन को चेक कर सकूं, मैं आकर ये जान सकूं कि आज यहाँ पर ये बैन लगाने का मकसद क्या था। माँ जोका रियोशी की बात सुनने के बाद से कहता है कि हाँ इस बात से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। हाँ वो बुढ़ा आदमी अगर यहाँ पर कहता भी कि इसके ऊपर से बैन हटा दो, तभी मैं ये बैन नहीं हटाने वाला था, मैं अपनी मर्जी करने वाला था। तो उसी के साथ ही रियोशी से कहता है कि मुझे यहाँ पर डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन जानने के बाद मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो और मुझे लगता है कि तुम फिलहाल के लिए उनके ऊपर से बैन भी नहीं हटाने वाले। उसी के साथ ही मैं सोबियक उठकर खड़ी होती है और कहती है कि हाँ मुझे याद है अगर यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से हमें परमिशन मिल जाए तो हम लोग अभी जाकर ग्रीन फॉरेस्ट हमें अभी जाकर हम लोग वारियंग मैनर के ऊपर अटैक कर देते हैं और वारियंग मैनर के लोगों से जाकर अपना बदला ले सकते हैं। तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हो? सेकंड ब्रदर उनसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हम लोग अपने जोन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, हम लोग जोन के लिए वहां पर जाएंगे और जाकर वारियंग मैनर के ऊपर अटैक करके उन सभी को तबाह कर देंगे। चलो जल्दी से अभी यहाँ पर अपनी तलवारें उठाते हैं और जाकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो सभी लोग वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि चलो यहाँ पर अभी निकलते हैं और जाकर वारियंग मैनर को तबाह कर देते हैं। जबकि मैं जोका चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। इसी के साथ ही मैं रियोशी के पास आती है और कहती है कि लगता है कि तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारी जो फैमिली तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है कि वो वारियंग मैनर के घर में घुसकर जाकर उनको मारना चाहते हैं। रियोशी से कहती है कि अब जबकि तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारा साथ देने को तैयार है तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर उन सभी के साथ मिलकर ये कर लेना चाहिए, तुम्हें भी जाकर अपना बदला ले लेना चाहिए। जब रियोशी वहां पर माँ जोका से ये बात कहती है तो माँ जोका भी उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही चाहते हो और बाकी के सभी लोग भी ऐसे ही चाहते हैं तो फिर ठीक है, चलो यहाँ पर वारियंग मैनर के ऊपर जाकर अटैक करते हैं और उनसे जाकर अपना प्रॉपर्ली बदला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 100 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोका और उसकी पूरी स्क्वाड जाकर वारियंग मैनर के ऊपर अटैक करने वाली है।